नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे राजस्थान की, जहां गर्मी मानो आग उगल रही हो। गर्मी का टॉर्चर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन एक तपस्वी का तप आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भीषण गर्मी में एक साधु जयपुर के पास काशीपुरा गांव में पिछले 1 महीने से अग्नि तपस्या कर रहा है। गांव साधु की इस तपस्या को वरदान मान रहा है। गांव को पूरा यकीन है कि साधु के इस तप से बरसात होगी और गांव में खुशहाली लौटेगी, क्योंकि बाबा सिद्धहस्त हैं। चारों तरफ आग जल रही है। बीच में एक साधु अपनी तपस्या में लीन है। झुलसा देने वाली इस गर्मी में लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, लेकिन दहकते अंगारों के बीच ये बाबा नंगे बदन बैठा हुआ है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। बाबा की भक्ति में डूबे उनके भक्त भजन कीर्तन में लीन हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि तस्वीरें हैं कहां की और आग के बीच में बैठे ये संत हैं कौन और इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। तस्वीरें जयपुर के नजदीक काशीपुरा गांव की हैं, जहां गिरिराज महाराज के नाम से मशहूर ये बाबा कठोर तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या इंद्रदेव को खुश करने के लिए की जा रही है, जिससे इलाके में बारिश हो सके और लोगों को इस भयंकर गर्मी से निजात मिल सके। ये जो अग्निकुंड है, इसके अंदर आग और ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा होगा। हमें यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा, आंच इतनी तेज आ रही है, उसमें आप कितना मुश्किल हो रहा होगा तपस्वी बाबा को तप करना। लेकिन गांव के लोगों को भरोसा है कि जिस दिन उठेंगे उस दिन बारिश होगी। बाबा का ये तप 1 या 2 दिन से नहीं चल रहा, बल्कि 5 मई से वो लगातार इसी तरह 11 बजे से 3 बजे तक आग के बीचों बीच बैठते हैं और 14 जून को उनकी ये तपस्या खत्म होगी। बाबा के भक्तों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है, वो पिछले 5 साल से ऐसा कर रहे हैं और 14 साल तक जन कल्याण के लिए ऐसा करेंगे। इस बार उन्होंने काशीपुरा गांव को चुना है। ग्रामीणों का मानना है कि बाबा को पहले से पता होता है कि आगे क्या होगा। जन कल्याण हेतु इन्होंने बारिश के लिए और हम सभी लोगों को भला करने के लिए ये कार्य चालू किया है। इन्होंने 5 तारीख से ये कर रहे हैं इस काम को और 14 तारीख तक 5वीं बार ये तपस्या कर रहे हैं और अगले 14 वर्षों तक तपस्या करेंगे। पहले से ये बता देते हैं अगर आंधी आएगी या तूफान आएगा, उससे 4 घंटे पहले ये बता देते हैं कि भाई फला टाइम से तूफान आएगा, हवा चलेगी। बरसात के बारे में अभी तक नहीं बताए और बरसात की इस गांव में इतनी समस्या है, 10 साल से बरसात नहीं हुई। तपस्वी बाबा अग्नि साधना के दौरान मौन रहते हैं, लेकिन जैसे ही साधना से बाहर निकलते हैं, आश्रम में उनके भक्त सेवा में जुट जाते हैं। देखिए, कोई बाबा के पैरों की मालिश कर रहा है तो किसी ने बाबा के लिए चाय तैयार की। गिरिराज महाराज से जब इस कठोर तप के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। साधुओं का जीवन ही तपस्या है, तपस्या के लिए ही संतता धारण की जाती है और साधना का नाम साधु है, इसलिए ये। और हमारे दादू संप्रदाय में 4 शाखा है, विरक्त, खालसा, तपस्वी और नागा। तो मैं जिस शाखा से साधु हूँ, तो मेरे गुरु महाराज तपस्वी शाखा के साधु थे, तो मैं उनका शिष्य हूँ। तो तपस्वी परंपरा के अनुसार ये तपस्या करने का विधान है जो तपस्या हम करते हैं। खुद गांव भी बाबा की इस तपस्या को लेकर अनजान था। कहते हैं बाबा हर साल एक गांव को अग्नि तपस्या के लिए चुनते हैं और इस बार काशीपुरा को चुना। काशीपुरा गांव में पिछले 10 साल से अच्छी बारिश नहीं हो पा रही। लोगों की खुशहाली मानो चली गई है। गांव को उम्मीद है कि बाबा खुशहाली लौटाएंगे। अब ये देखना होगा कि बाबा की यह अग्नि तपस्या ग्रामीणों के लिए राहत की फुहार लेकर कब आती है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। तो पिछले 1 महीने से लगातार लीन हैं बाबा अपनी इस तपस्या में। इसी पर हम बात करते हैं विस्तार से। हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही उनके साथ खुद बाबा तपस्वी और उनके भक्त भी मौजूद हैं। भवानी, जहां इतनी झुलसा देने वाली गर्मी में लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, टॉर्चर झेल रहे हैं, वहां बाबा क्यों खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, इतने दहकते अंगारों के बीच बैठे हुए हैं?
देखिए मानी, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि तपस्वी बाबा के इस वक्त तप में बैठने का समय हो गया है और वो इस वक्त जा रहे हैं। आश्रम में हम खड़े हैं, उससे जो अग्निकुंड बना हुआ है, अग्निकुंड की तस्वीरें बताते हैं जहां बाबा इस वक्त बैठने की तैयारी कर रहे हैं। ये काशीपुरा गांव है, यहाँ पर ये 30वां दिन है जब बाबा इसी तरीके अग्नि तपस्या कर रहे हैं। अभी परिक्रमा कर रहे हैं बाबा अग्निकुंड की, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो चारों तरफ अग्निकुंड है, ये कंडे रखे हुए हैं, ये कंडे सारे जलाए जाएंगे। बाबा बैठेंगे, अब बाबा के लिए आसन लगने वाला है, बाबा परिक्रमा कर रहे हैं, उसके बाद में बैठ जाएंगे इस अग्निकुंड के बीच में, और फिर उसके बाद में ये अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। बिल्कुल बीच के अंदर बैठेंगे और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि जो हीट होती है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। 11 बजे सूरज तपना शुरू होता है और उसके बाद में जिस वक्त तकरीबन 3 बजे राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, इस वक्त हिमानी टेम्परेचर तकरीबन काशीपुरा गांव में जिस वक्त हम जहां खड़े हैं, तकरीबन बाबा से हमारा तकरीबन मान लीजिए कि 30 मीटर का फासला है और वहां पर टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री के पार जा चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि जब बाबा बैठेंगे और अग्नि प्रज्वलित होगी तो वहां पर टेम्परेचर कितना होगा। अब बाबा के बैठने की तैयारी हो रही है, इस वक्त बाबा जा रहे हैं आश्रम में। आप देख सकते हैं कि आश्रम से निकले हैं अग्निकुंड की तरफ। अब बिल्कुल अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और अब ये बिल्कुल बीच के अंदर बाबा बैठने वाले हैं। यहीं पर इसी जगह बिल्कुल बीच में बैठेंगे, ये आसन लगाकर, और यहाँ पर ये आसन लगा लिया अब बाबा ने, और अब बाबा यहाँ पर बीच में बैठेंगे। और जैसे ही बाबा बैठेंगे उसके बाद में जो साधक है, पहले शंखनाद होगा, शंखनाद के बाद में साधक यहाँ पर इस अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, और प्रज्वलित करने के बाद में अग्नि चारों तरफ जलेगी और बीच में बैठकर बाबा साधना करेंगे। ये आप देखिए तस्वीरों में देखिए, भक्त हैं बाबा के प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम करने के बाद में शंखनाद करेंगे, शंखनाद होगा और शंखनाद के बाद में बाबा करेंगे। हम आपको अहिमानी दूसरी तस्वीर भी बताएंगे कि किस तरीके से पूरा गांव इस वक्त जुटा हुआ है, रामधुनी कर रहा है। बाबा की इस साधना को पूरा गांव भक्ति रस में सरोबार है, श्रृंगार रस चल रहा है, भक्ति का श्रृंगार। बाबा हालांकि दादूपंथी है, दादूपंथी निर्गुण उपासक माने जाते हैं, कबीर के उपासक माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि जो लोगों में आस्था है, श्रद्धा है, इस वजह से श्रृंगार का रस भी है। एक तस्वीर हम एक झलक आपको पहले गाँव की यहाँ पर बता देते हैं कि तस्वीरों के अंदर बाबा अब शंखनाद कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि रामधुनी चल रही है। गांव पूरा इस वक्त इकट्ठा है, गांव के लोग दिन भर में अभी शुरू हुए हैं यहाँ इकट्ठा होना, और उसके बाद में यहाँ लगातार गांव के लोग जमा होते जाएंगे, और तकरीबन दोपहर तक जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पूरा का पूरा गांव इस वक्त यहाँ पर जमा होगा। लेकिन छाया के अंदर बैठा हुआ आश्रम के अंदर इस वक्त हम वापस आपको तस्वीरों में बताते हैं कि बाबा इस वक्त शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद की तस्वीरें बताते हैं कि ये होता है, ये बाबा के शंखनाद से, यानी कि अब ये शंखनाद हो रहा है। शंखनाद ये आवाज है, ध्वनि है पूरे गांव को संदेश देने की कि बाबा अब बैठ रहे हैं साधना के अंदर, अग्नि साधना के अंदर, अग्नि तपस्या के अंदर। शंखनाद हो चुका है और अब बाबा बैठेंगे, अब अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, और उसके बाद में बाबा लगातार 3 घंटे यहीं पर इसी साधना के अंदर यहाँ पर बैठेंगे। ये साधना से पहले जब अग्नि तपस्या के अंदर बैठते हैं तो ये कुछ पहले की तस्वीरें हैं, अभी कर रहे हैं। इससे पहले जब बाबा कुछ साधना के कुछ प्रतीक हैं, भक्ति हैं। तो वहाँ मौजूद जो भक्त हैं, भक्तगण हैं भवानी, वो क्या मान रहे हैं कि हाँ इस तपस्या से इंद्रदेव जरूर खुश होंगे? देखिए बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि जो पूरा गांव इकट्ठा है इस वक्त, वो इसी उम्मीद के अंदर इकट्ठा है कि काशीपुरा गांव में पिछले 10 साल में अच्छी बारिश नहीं हुई है, और जब बाबा आए और बाबा ने साधना शुरू की तो पूरी गांव की मान्यता है कि जैसे ही बाबा की 41 दिन की साधना 14 जून को पूरी होगी, उसके बाद जो पूरे गांव में बारिश होगी। ये आप देख रहे हैं कि जो पानी के पाइप लेकर जो लोग घूम रहे हैं, ये पानी के पाइप इसलिए हैं कि चारों तरफ मिट्टी नहीं उड़े, जिससे बाबा की साधना में विघ्न नहीं हो। और जो गांव के लोग इस आश्रम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेत है वो काफी तपती है, बेहद गर्म रेत है,
उसके अंदर तपस्या करना आसान नहीं है। इस बिल्कुल वजह से भवानी, मैं लौटूंगी यहाँ पर आपके इस पास, तरीके और से ये जो पानी का तस्वीरें आप हमको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम वापस लौटेंगे आपके पास, देखेंगे कि क्या कुछ और बाबा यहाँ पर कर रहे हैं, जो इतने दहकते अंगारों के बीच बैठे हुए हैं। इतना जो टॉर्चर है वो गर्मी दे रही है, झुलसती गर्मी जिसमें बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं, वहां बाबा ऐसे बैठे हुए हैं। हम जानेंगे और कुछ तस्वीरें भी देखेंगे, फिलहाल एक ब्रेक। तो एक बाबा की ही तपस्या हम आपको दिखा रहे हैं, अग्नि तपस्या। पिछले 1 महीने से बाबा अपनी इसी तपस्या में लीन है, और हठ जो योग है वो ये कि अब बारिश होगी, इंद्रदेव जो है प्रसन्न होंगे उनकी इस तपस्या से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर के काशीपुर गांव की ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं जहां पर बाबा तपस्या में लीन है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है, और जिस वक्त पारा एकदम चरम पर होता है, आप ये कह सकते हैं कि इतना झुलसाने वाली ये गर्मी है, इतना टॉर्चर ये दे रही है जिसमें लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, उस वक्त ही बाबा तपस्या करते हैं। और दूसरी तस्वीर, भक्तों में जो आस्था है, श्रद्धा है, किस कदर वहां बैठे भजन कीर्तन कर रहे हैं।